लातेहार पुलिस ने लाल आतंक पर एक और प्रहार किया है। एनकाउंटर में 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर मनीष यादव को मार गिराया गया, जबकि 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर कुंदन सिंह खेरवार को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पर पुलिस टीम पर हमला के साथ शहीद जवान के पेट में आईईडी बम लगाने का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। खंड में अब नहीं बचेंगे नक्सली, लाल आतंक पर एक और प्रहार, सब जोनल कमांडर मनीष यादव ढेर, जोनल कमांडर कुंदन सिंह खेरवार अरेस्ट। इसमें जोनल लेवल पे, मेरे स्तर से, रेंज लेवल पे, डीआईजी के स्तर पे, पुलिस अधीक्षक के स्तर पे हम लोग इसकी निगरानी कर रहे थे और लगातार हम लोग इसमें इनपुट ले रहे थे। कल हम लोग को एक बहुत अच्छा इनपुट मिला था, जिसमें कि पुलिस अधीक्षक लातेहार ने इस ऑपरेशन को लीड किया और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें कि सटीक इनपुट था और बहुत स्ट्रैटेजिकली इस ऑपरेशन को प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया है। और आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है और मनीष यादव को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आप सबको, मैं जो भी नक्सली हैं और जो भी इस जो मुख्य धारा से भटके हुए जो सामाजिक तत्व हैं, उन सबको अपील करता हूं कि झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है नई दिशा, उसके माध्यम से आप वापस समाज से जुड़िए, समाज की मुख्य धारा से जुड़िए, पारिवारिक जीवन का आनंद लीजिए। साथ ही जो आपको सरकारी योजनाएं हैं और जो आपके लिए प्रावधान है, उसका आप उपयोग कीजिए, अन्यथा पुलिस अपनी कार्रवाई इसी तरह से जारी रखेगी। सर, मनीष यादव पर कितने केस है, कुंदन सिंह खेरवार पर कितने केस है? ऑपरेशनल डिटेल्स डीआई साहब और एसपी साहब। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। महुआ टांड थाना क्षेत्र के करमखाड़ और दौना के बीच एनकाउंटर में पुलिस ने सब जोनल कमांडर मनीष यादव को मार गिराया। वहीं जोनल कमांडर कुंदन सिंह खेरवार को गिरफ्तार किया गया। मनीष यादव पर 5 लाख का इनाम था, जबकि कुंदन सिंह खेरवार 10 लाख का इनामी है। घटनास्थल से देख के ऐसा लग रहा है कि और भी उग्रवादियों को गोली लगने की संभावना है, तो उसके लिए भी हम लोग सर्च अभियान पूरे क्षेत्र में चला रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी सफलता है। विगत 4 दिन में लातेहार पुलिस को 2 बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों से लूटे गए 2 X95 ऑटोमेटिक राइफल बरामद किए गए। बूढ़ा पहाड़ में मनीष यादव बिहार के इलाके का अंतिम टॉप कमांडर था। वो बूढ़ा पहाड़ में पिछले 1 दशक से सक्रिय था। माओवादियों के दस्ते में मनीष यादव साधारण कैडर था, लेकिन अरविंद की मौत के बाद वह माओवादियों का सब जोनल कमांडर बन गया था। 2 X95 जो कि सीआरपीएफ से 2013 में लूटा गया था, कई सारे जवानों को मारने के बाद उसे भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त लेवी में कलेक्ट किया गया पैसा, एम्यूनिशन आदि चीज़ें भी बरामद की गई हैं। घटनास्थल पर अभी टीम हम लोगों की बनी हुई है, जो कि अन्य विधिवत कार्रवाई कर रही है और साथ ही क्षेत्र में हम लोग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी लगातार चला रहे हैं। सब जोनल कमांडर मनीष यादव पर 40 केस दर्ज हैं, जबकि कुंदन सिंह खेरवार पर 27 मामले। गढ़वा, लातेहार और छत्तीसगढ़ में ये मामले दर्ज हैं। बरवाडीह, अंबाटीकर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे, 15 जवान घायल हुए थे। घटना के बाद एक जवान के पेट में आईईडी प्लांट किया गया था। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चंदवा में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इन दोनों बड़े मामलों में ये दोनों शामिल थे। इसके अलावा लेवी और रंगदारी के लिए आगजनी, हमला और हत्या के कई मामले इन दोनों पर दर्ज हैं। बरवाडीह अंबाटीकर में जो घटना हुआ था, जिसमें 10 पुलिस कर्मी जो है हमारे जो शहीद हुए थे और 15 पुलिसकर्मी जो है उसमें पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स भी जो है इंजर्ड हुए थे। और उसी घटना में जो है आईईडी भी प्लांट किया था, जो पेट में जो आईईडी प्लांट किया था, ये इस घटना में जो है इनका मुख्य भूमिका है। और इसके अलावा जो है जो 2019 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो चंदवा में जो घटना हुआ था, जिसमें पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर जो है अटैक हुआ था और जिसमें हम लोगों के 4 पुलिसकर्मी जो है शहीद हुए थे, उस घटना में भी जो है इन दोनों का शामिल है और केसेस भी इनके विरुद्ध जो है रजिस्टर्ड हुए हैं।
लातेहार पुलिस ने 2 दिन पहले ही जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा और सब जोनल कमांडर प्रभात गंझू को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके ठीक 2 दिन बाद पुलिस ने एक और हार्डकोर नक्सली को मुठभेड़ में ढेर किया है। पप्पू लोहरा पर 10 लाख रुपए का इनाम था, जबकि प्रभात 5 लाख रुपए का इनामी था। न्यूज़ 11 भारत के लिए लातेहार से अमन के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, लगातार लाल आतंक पर प्रहार हो रहा है। आज एक बार फिर 2 इनामी नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है और पिछले 5 महीनों में 19 नक्सलियों का सफाया हुआ है। दर्जनों नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग अब यह माना जा रहा है कि बूढ़ा पहाड़ से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। देखिए, बूढ़ा पहाड़ एरिया को जो है झारखंड पुलिस ने पहले ही फतह कर चुका है और ऐसे में इस इलाके को अगर छोड़ दे तो कुछ इलाकों से बूढ़ा पहाड़ के सटे जो इलाके हैं उन इलाकों में नक्सलियों का, उग्रवादियों का जो डेरा है वह साफ तौर से देखा जा रहा था। इसी कड़ी में लातेहार जिले में लातेहार एसपी के नेतृत्व में जिस तरह की कार्रवाई जो देखी जा रही है, इसी के तहत जो बड़े नक्सली जो है, उग्रवादी जो है, वो अब इस वक्त झारखंड पुलिस के निशाने पे, सीआरपीएफ और एसएसबी के निशाने पर है। ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ इस इलाके के बड़े उग्रवादियों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि चुन कर उनके पीछे जो है, जो स्पेशल जो कंपनीज है, ऑपरेशंस की उन स्पेशल कंपनी जो है इन नक्सलियों का पीछा कर रही है और ढूंढ कर इनको या तो इनकाउंटर किया जा रहा है या इनको पकड़े जा रहे हैं। पहले भी 2 उग्रवादी जो है, बड़े उग्रवादी मार गिराए गए थे, पप्पू लोहरा और दूसरे जो उग्रवादी हैं उनके जो है पहले मार गिराया गया। इसके बाद एक बार फिर से जो जानकारी मिल पाई है कि बड़े नक्सली इस पूरे मामले में पकड़े जा रहे हैं। ना सिर्फ लातेहार बल्कि अगर पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो चाईबासा इलाका है, इन इलाकों में भी बड़े पैमाने पर नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसलिए झारखंड में ये कहना गलत नहीं होगा, ना सिर्फ माओवादी बल्कि उग्रवादी जो लगातार सक्रिय हैं, चाहे वो पलामू हो, चाहे वो लातेहार हो, चाहे वो चतरा हो, इन तमाम जगहों पर जो है उग्रवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन बड़े तेजी से चल रही है और बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। अभी जो सूचना मिल रही है पलामू से कि कई बड़े उग्रवादी जो है वो इस वक्त इनकाउंटर किया गया है। इस इनकाउंटर के जरिए जो है कई उग्रवादियों के फंसे होने की या गोली लगने की सूचना है। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इनकाउंटर के दौरान जो है पलामू में भी बड़े उग्रवादियों के ढेर होने की सूचना जो है बहुत जल्द मिल जाएगी। तो इस तरह से कहा जाए कि झारखंड को लाल आतंक से मुक्त करने को लेकर के जो रूपरेखा तैयार की गई है, जो रणनीति तैयार की गई है, एक तरफ जहां माओवादियों के पीछे सीआरपीएफ जो झारखंड जगुआर की जो टीम है वो लगातार ऑपरेशन कर रही है, बीहड़ जंगली इलाकों में माओवादियों को खदेड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो सक्रिय माओवादी हैं जो लगातार लातेहार, चतरा, पलामू सहित कई इलाकों में सक्रिय रहते हैं, उनके खिलाफ भी स्पेशल जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने ऐसे टॉप मोस्ट जो उग्रवादी हैं उनके जो पूरे रूपरेखा डाटा जो है वो तैयार कर रखा है। अब यहाँ पर लड़ाई सीधे तौर से आर पार की है, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप किसी से वार्ता करेंगे, क्योंकि एक डेडलाइन देश भर में माओवादियों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी तय किया गया है कि मार्च 2026 तक इन माओवादियों का सफाया जो है वो देश भर में किया जाएगा। इसी कड़ी में उड़ीसा जो छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नक्सलियों के इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, झारखंड में भी इनकाउंटर्स किए गए हैं, जिसमें बोकारो जिले पर पिछले दिनों 8 नक्सली मार गिराए गए थे। लातेहार में पिछले दिनों बड़े उग्रवादियों की जो संख्या है उस पर प्रहार किया गया। टॉप कमांडर्स इनामी जो उग्रवादी थे उनकी गोली मार के इनकाउंटर किया गया। इसी तरह से लगातार सक्रिय हैं। हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड को इस लाल आतंक से, चाहे उग्रवाद हो या माओवादी हो, इन दोनों ही के सफाये को लेकर के झारखंड पुलिस जो है वो तत्पर है और पूरे शिद्दत के साथ इन उग्रवादियों का पीछा और न सिर्फ किया जा रहा है बल्कि कड़ी कार्रवाई भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल इरफान, आपका इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।